प्रेस वार्ता में पीड़िता और उसके समर्थन में आए सुप्रीम कोर्ट के वकील पद्मश्री अवार्डी ब्रह्मदत्त और सामाजिक संगठनों के लोगों ने बताया कि मामला बदरपुर सैद गांव का है, जहां बीती 26 अक्टूबर को जब रात के अंधेरे में 4 पुरुष और एक महिला पुलिसकर्मी ने कानून के विरुद्ध महिला की गिरफ्तारी की है। उन्होंने बताया कि खास बात यह है कि एफआईआर में महिला का नाम तक नहीं है। इसके बावजूद महिला को 22 दिन तक जेल में रहना पड़ा है। पीड़िता और समाज सेवियों ने बताया कि पीड़ित महिला के पति का एक पक्ष से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसके चलते पहले तो महिला के पति को पुलिस की साठगांठ के चलते गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मिले हुए होने के चलते पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाने के लिए उसकी पत्नी को भी अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका जमीनी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। इंडियन मिरर टुडे के लिए फरीदाबाद से जितेंद्र की रिपोर्ट। आपके साथ क्या हुआ था जो 22 दिन की सजा भुगत कर रहे हैं, किस तरह से हुआ था? जी मुझको मालूम नहीं जोर से बोलो किस लिए करा उन्होंने, और जोर से। बस मुझे तो इतना मालूम है वे मेरे घर पे आए थे रात के 7:30 बज रहे थे। मैं अपने बच्चों के साथ बैठी थी अंदर कमरे में, उन्होंने गेट बजाया, मेरी लड़की ने गेट खोल दिया और वे बस अंदर बढ़े और 2-3 थप्पड़ मार कर खींच कर लिया, गाड़ी में बिठा कर बस लिया। और मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रोते रहे। आपको कोई वजह नहीं बताई? कितने पुलिस वाले थे? 3-4 पुलिस वाले, एक लेडी थी वो गाड़ी में बैठी थी। कुछ भी नहीं बताया गया कि किस वजह से आपको उठा कर लेकर जाए? तो जेंट्स पुलिसकर्मी थे, उन्होंने आपके पर मारपीट भी करी थी आपके साथ? वो अंदर कमरे में गए, उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे और खींच के बाहर तक ले आए। अच्छा, और कुछ नहीं किया। तो घर में उस वक्त कोई था? घर में कोई था उस वक्त? और कोई नहीं था, बस छोटे छोटे बच्चे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, उसके बावजूद 4 से 5 पुलिस वाले आए, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी थी। हाँ, वो तो 22 दिन आपके कैसे बीते? बताओ बेटा बताओ। बताइए। बस बहुत मुश्किल से कटे वो 22 दिन। अब कैसा न्याय चाहते हैं अपने साथ? मुझे इंसाफ चाहिए। सवाल है जो महिला के साथ हुआ है, ये बदरपुर सैद गांव है, बदरपुर से पहले ही है देहात में, वहाँ की रहने वाली है। इनके पति का और वहाँ के कुछ दबंग लोगों का कोई मामूली झगड़ा था, सिविल का मामला था, ज़मीन का मामला था, वो चल रहा है, सिविल केस चल रहा है। लेकिन दबाव देने के लिए कि ये सिविल केस की पैरवी ना करें, पहले अपनी जान बचाएं, क्या किया कि एक एफआईआर झूठी कराई जाती है। उसके सारे फैक्ट्स हमारे पास हैं कि झूठी एफआईआर किस तरीके से है। उसके 3 एग्रीमेंट बने हैं, एक एग्रीमेंट के बाद ज़मीन का आप लोग जानते हैं दूसरा एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। तो एक तो सबसे पहले ये बात आ जाती है, जब उसने 3 एग्रीमेंट बनाए हैं, अलग अलग बनाए हैं, उसी ज़मीन के बनाए हैं, उसकी नाप भी अलग बना दी है। एक एग्रीमेंट में 26,65,000 बताते, दूसरी एग्रीमेंट में 25 लाख बताते, जबकि वहाँ की मार्केट वैल्यू करोड़ के करीब है उस ज़मीन की। ये मामले में उन्होंने सिविल केस डाल दिया कि ये हमें ज़मीन नहीं दे रहे हैं। इसको दबाव देने के लिए एफआईआर और करा दी कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, ये पैसा ले लिया है और बाकी पैसा हम देने को तैयार है, ये वो नहीं कर रहे। ये जब सिविल केस हो गया तो क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने पैसे ले करके, वो दबंग लोग हैं, पैसे इसी तरह लेते हैं, बेईमानी करते हैं, पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने एफआईआर की। एफआईआर में नाम इनके पति का दिया, क्योंकि ज़मीन का मालिक पति है, ये ज़मीन की मालिक नहीं है। आप जानते ही हैं पत्नी तो अर्धांगिनी मानी जाती है, जब तक पति जीवित होते हैं पति का कोई अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं होता है। तो पति के खिलाफ एफआईआर करा दी जाती है कि इसने धोखा किया है, हमारा एग्रीमेंट नहीं कर रहा है, ज़मीन को नहीं दे रहा है। जब पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद हुआ, अभी भी इस पर दबाव नहीं पड़ रहा है। अब पत्नी को लेके जाते हैं,
पत्नी के खिलाफ एफआईआर नहीं है, एफआईआर में नाम ही नहीं है। एफआईआर की कॉपी हम आपको दे चुके हैं। इसके बाद भी पत्नी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार कब करते हैं? रात को। रात को क्या है, हमारे पास फुटेज है, सीसीटीवी इनके घर में लगा हुआ है, उसकी फुटेज हमारे पास है। और गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो बताते हैं कि साहब ये तो रात को गिरफ्तार किया है। और सबसे ज़्यादा टॉर्च दिखाई गई है, उसमें टॉर्च जला रहे। दिन में क्या टॉर्च जला करके आप गिरफ्तार करेंगे? ये 3 सबूत हमारे पास हैं, यानी लोगों के सबूत, यानी फुटेज का और टॉर्च का। और सविता देवी ने जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो कुछ इनके परिवार वाले हैं, जो परिवार से इनके फैमिली मेम्बर हैं, उनके द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात आई है। और बड़े शर्म की बात है कि रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। आईओ विजय सिंह जो है कानून का मुहाफिज होने के बावजूद कानून को तोड़ता है और देर रात सविता देवी को अरेस्ट करता है। और आईओ विजय सिंह के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताई जा रही है, इसमें ज़मीनी मामला था जी, उस मामले से इनका क्या रिलेशन था? इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनको सिर्फ दबाव बनाने के लिए उठाया गया था। बाद में कुछ ऐसी बातें भी आई थी कुछ सामने कि इनको उठा के अंदर बंद कर दो, खर्चे पानी की चिंता मत करो। तो उधर से जैसे कि इन्होंने गाड़ी में इनको बैठा के ले जा रहे थे, इनको कंटिन्यू फ़ोन पे बात हो रही थी। तो आईओ विजय सिंह के फ़ोन पे कह रहा था कि यार तुम मेरी वर्दी को उतरवाओगे। तो जाहिर सी बात है कि दूसरी पार्टी थी या कोई अदर कोई ऐसी सोर्स थी तो जहाँ से। आपके पास रिकॉर्डिंग है जो उसने ये बोला है मेरी वर्दी को? नहीं, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं, ये तो इन्होंने बताया था हमें कि बाहर आके 22 दिन के बाद। तो जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने कोई शायद हो सकता है, हम इस बात रिश्वत दी है या मतलब? देखो, कहानी तो यही है कि रिश्वत दी हुई। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य, एक पॉइंट और देना चाहता हूँ। पुलिस के पास जो है थाने या चौकी में कोई कंप्लेंट देता है और वो एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसमें तो कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं है, या है? नहीं है ना। ये कंप्लेंट 12 फरवरी 2021 को दी जाती है शिकायतकर्ता के थ्रू, और इसमें जो है ये बाकायदा लिखा हुआ है 4 कनाल 15 मरले, 4 कनाल 15 मरले। ठीक है जी, यही कॉपी मैंने आरटीआई लगा के जो है राम अवतार जी से मंगाई थी। तो इसमें जो है उन्होंने फ्लूड लगा के उसको 4 कनाल को 2 कनाल 1 मरला कर दिया है। और इस बात का प्रूफ हमारे पास है। जब हम थाने में गए, 15-20 लोग थे, तो आईओ साहब से हमने पूछा कि सर आपके पास जो कंप्लेंट आई थी उसमें रजिस्टर्ड होने के बाद चेंजिंग पॉसिबल है कि नहीं? तो फिर सर ये चेंजिंग कैसे होगी, हमारे पास प्रूफ है, हमने ये वीडियो में से ली थी। तो कहता है कि यार ये फाइल यहाँ पे रखी होगी और हो सकता है कि कोई बाहर से आके इस पे फ्लूड लगा गया हो। तो फिर आप ड्यूटी किस लिए कर रहे हैं? आपने वर्दी किस लिए पहनी हुई है? आप ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? आप ड्यूटी छोड़ दीजिए, आप जॉब करने के लायक नहीं है आप। अगर आपकी फाइल पे कोई बाहर से आके अगर फ्लूड लगा के चला गया तो आप पुलिस की जॉब करने के लायक नहीं है, आपको वर्दी छोड़ देनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये टोटल जो आईओ विजय सिंह है एक भ्रष्ट किस्म का पुलिसकर्मी है और इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। एग्रीमेंट क्या है? दूसरा एग्रीमेंट जो आपने बताया, एग्रीमेंट में भी वही सारी चीज़ें वही हैं। 25 लाख और 26 लाख वाला मामला। बात करेंगे 4 जो पुलिसकर्मी थे और एक महिला पुलिसकर्मी थी, जिस तरीके से ले गई एक महिला को, ग्रामीण महिला को, गाँव में एक बड़ी इज्जत मान सम्मान होता है इस महिला को, वो कैसे लौटी? भाजी वो तो देखो, जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन इस पीड़िता को अगर न्याय दिलाना है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए आईओ के खिलाफ कम से कम। तो अब जैसे कह रहे हैं कि संघर्ष के लिए अब पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर भी बैठ सकते हैं, तो वो भी पूरा गांव। हाँ, वो भी हम कोशिश करेंगे और इसके बाद अगर यहाँ पे अगर कार्रवाई नहीं होते तो हम माननीय उच्च न्यायालय भी जाएंगे, वहाँ पे भी करेंगे। लीगली जो कार्रवाई बनेगी वो भी करेंगे। हरियाणा हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब